जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 23 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो है हम लोग यहाँ पर पाठ 11 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पद पाठ 11 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है, तो प्यारे नन्हे बेटे को। कौन सी कविता, तो प्यारे नन्हे बेटे को। एक का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया। चलिए, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को जो है कब प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, 1992 में। कब, 1992। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। चलिए, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब जो है प्रकाशित हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, तो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1971 ईस्वी में। 4 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। 5 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, लगभग जय हिंद। क्या है, लगभग जय हिंद। विनोद कुमार शुक्ल का पहला, ठीक है, शुक्ल है मतलब शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, लगभग जय हिंद। 6 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है किस शैली में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, तो वार्तालाप शैली में। ठीक है, वार्तालाप शैली में। 7 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का जो नायक है वह कहाँ का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा उत्तराखंड का। ठीक है, कहाँ का, उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, तो 7वें-8वें दशक में। 7वें-8वें दशक में। 9 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय, ठीक है, साहित्य की किस विद्या का संग्रह है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कहानी संग्रह। क्या है, कहानी संग्रह। 10 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा, कौन सा उपन्यास जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नौकर की कमीज। किसकी कमीज, नौकर की कमीज। कौन सा उपन्यास जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है, तो याद रखिएगा नौकर की कमीज। 11 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रजाल। ठीक है, 12 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, सब कुछ मचा रहेगा। ठीक है, क्या है, तो सब कुछ मचा रहेगा। 13 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विनोद कुमार शुक्ल निराला, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से लेकर 1996 तक किस पद पर रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? अतिथि साहित्यकार। किसके? तो अतिथि साहित्यकार 14 का भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार जो है नहीं प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए जैसे कि हम लोग को मालूम है कि रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार ये दिया गया था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी क्या किया गया था? तो दिया गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है मतलब उनको प्रदान नहीं किया गया था। नहीं किया गया था किसको? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को, ठीक है, 15 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ में। चलिए 16 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जवाब कौन सा? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कब हुआ था? चलिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो कब हुआ था तो याद रखिएगा बहुत अच्छा दिन हुआ था, 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को हुआ था। 17 का ए होगा, 1 जनवरी 1937 को हुआ था, 17 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, असाध्य वीणा, ठीक है, 18 का डी होगा। कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो याद रखिएगा असाध्य वीणा, 18 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए यहाँ पर 19 होगा, ठीक है, यहाँ पर 19 होगा जिसको 10 कर दिया गया है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? याद रखिएगा लोहा। किसके रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में देखा है। 10 का बी होगा, 10 का नहीं बल्कि 19 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है? तो याद रखिएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है, और तो ये सही भी बात है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, होता है ऐसा, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर जो है फिल्म बनाई गई थी? किन के द्वारा? मणिकौल के द्वारा, ठीक है। आप लोग फिल्म वगैरह में देखते होंगे डायरेक्टर का नाम लिखा रहता है, जैसे उसी में स्टार्टिंग में मणिकौल ऐसा करके कुछ हिंदी में और इंग्लिश में लिखा रहता है। तो याद रखिएगा ये इन्होंने फिल्म बनाई थी किनके कृति पर? विनोद कुमार शुक्ल की कृति पर। कौन? तो मणिकौल बनाए थे। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा नौकर की कमीज, ठीक है, 21 का सी होगा, नौकर की कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? पत्नी बिटिया को क्या करती है? चलिए पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 22 को क्या क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? आपको याद होना चाहिए कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पत्नी जो है यानी माँ अपने बेटी को कैसे समझाती है और पिता उसी बात को कैसे समझाते हैं, ठीक है। एक बेटी को माँ और पिता किस तरीके से अलग अलग भाव से समझाते हैं, इसी पाठ के अंतर्गत आपको जो है अध्ययन किए होंगे, आपको याद होगा। चलिए तो ये एग्ज़ाम फास्टर स्टार्ट किया गया है एग्ज़ाम को लेकर के। इसमें बहुत कम समय में अच्छे तैयारी जो है अच्छे नंबर की तैयारी करना है, इसलिए इस चीज़ को हर बात को यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। पत्नी बिटिया को क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? याद रखिएगा समझाती है। क्या करती है? 22 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा?
पिता जो है बिटिया को क्या करते हैं, चलिए पिता जो है बिटिया को क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, तो सिखलाते हैं। ठीक है, माँ समझाती है और पिता जो है सिखलाते हैं, याद रखिएगा 23 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, प्यारे नन्हे बेटे में प्यारे नन्हे बेटे को जो है यह कविता है, इसमें लोहा किसका प्रतीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, तो कर्म का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, कर्म का, 24 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है, बताइए 25 का सही जवाब कौन सा होगा, प्यारे नन्हे बेटे को इसके मतलब रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, 25 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस संकलन से ली गई है, प्यारे नन्हे बेटों को कविता जो है किस संकलन से ली गई है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, प्यारे नन्हे बेटों को कविता जो है किस संकलन से ली गई है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए नेक्स्ट, जैसे कि आपको मालूम है 88, 73, 74, ठीक है, और 10, 70, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर, ठीक है, मात्र 31 रुपये का प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा और सब्जेक्ट लिख करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, जिसके कारण जो है आपको PDF नोट्स और जितने भी वीडियो है जो आपको वहाँ से अवेलेबल करा दिया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा 88, 73, 74, 10, 70 इसी पर व्हाट्सअप चलता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा, नौकर की कमीज क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपन्यास है, नौकर की कमीज जो है क्या है, उपन्यास है। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।